उसके बाद लाहे वंश में उत्पन्न भुजियों ने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कुछ साथी वेदों के अध्ययन के लिए मद्र देश गए हुए थे। उस अपरिचित देश में भटकते हुए हम लोग पतंजल काव्य अर्थात कपिवंशज के यहां पहुंचे। वहां हमने देखा कि उसकी लड़की को किसी गंधर्व की आत्मा ने ग्रस रखा है। उस गंधर्व से हमने प्रश्न किया, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं अंगिरस वंश में उत्पन्न सुधन्वा नामक गंधर्व हूं। तब मैंने उससे कहा, यदि तुम वास्तव में गंधर्व हो तो तुम्हें इस लोक के परे बहुत से लोगों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बताओ कि परीक्षित लोग कहां हैं? हे याज्ञवल्क्य, अब मैं तुमसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूं, परीक्षित लोग कहां हैं? आर्तभाग यह जताना चाहता था कि उसे गंधर्व द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जबकि याज्ञवल्क्य ने मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया है। इस बात से वह अपने को याज्ञवल्क्य से श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करना चाहता था, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि याज्ञवल्क्य अपनी अंतर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप यह ज्ञात कर सकते थे कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं जानता हूं कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया। गंधर्व ने निश्चय ही यह कहा होगा कि परीक्षित लोग उस लोक में पहुंचे हुए हैं जहां अश्वमेध यज्ञ के कर्ता पहुंचते हैं। भुज्य ने कहा, अश्वमेध यज्ञ के कर्ता कहां पहुंचते हैं? क्या तुम बता सकते हो? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है, उतना क्षेत्र सूर्य के रथ की 32 दिन की यात्रा में तय हो जाता है। पृथ्वी का विस्तार उससे दुगना है। सागर का विस्तार पृथ्वी से दुगना है। पृथ्वी और सागर के बीच केवल उस्तरी की धार या मक्खी के पंख बराबर व्यवधान है। इंद्र ने बाज अर्थात सुपर्ण पक्षी का रूप धारण करके परीक्षितों को वायु में बिखेर दिया। वायु उन्हें उस लोक में ले गया जहां अश्वमेध यज्ञ के कर्तागण रहते हैं। इस उपाय से गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की। इसलिए वायु ही विष्टि अर्थात इकाई तथा वायु ही समूह है। जो व्यक्ति ये जान लेता है वह मृत्यु पर विजय पाता है। यह कहकर याज्ञवल्क्य ने यह सिद्ध कर दिया कि लौकिक क्रियाकर्म अर्थात यज्ञादि द्वारा पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लाहे वंशोत्पन्न भुज्यु यह सुनकर चुप हो गया। इसके बाद उपस्थ चक्रायण ने कहा, याज्ञवल्क्य, मुझे इस ब्रह्म के विषय में समझाओ जो साक्षात और प्रत्यक्ष है और जो समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त रहने वाली आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा ही समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। मेरी आत्मा कौन है? जो प्राणवायु द्वारा श्वास ग्रहण करती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही आत्मा समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। जो अपान वायु द्वारा नीचे की ओर जाती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो सर्वत्र गमन करने वाले व्यान वायु द्वारा सर्वत्र गमन करती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो उदान वायु द्वारा ऊपर चढ़ती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित है। उपस्थ चक्रायण ने कहा, तुमने ब्रह्म अर्थात आत्मा की जो व्याख्या की है वह ऐसी ही है जैसे किसी से यह पूछा जाए कि गाय या घोड़े की परिभाषा बताओ तो वह उत्तर के रूप में किसी गाय या घोड़े को दिखा दे। यह कोई परिभाषा नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह युक्तिपूर्ण परिभाषा द्वारा
समझाओ कि साक्षी और प्रत्यक्ष ब्रह्म, वह आत्मा जो सबके भीतर वर्तमान है, कौन है और क्या है? याज्ञवल्क्य ने फिर वही उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। सबके भीतर वर्तमान रहने वाली इस आत्मा का स्वरूप क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम दृष्टि के दृष्टा हो, नहीं देख सकते। श्रुति के श्रोता अर्थात सुनने वाले को सुन नहीं सकते। मति के मनता अर्थात मनन करने वाला मनन के संबंध में जान नहीं सकता, और विज्ञाति के विज्ञाता को जान नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा का रूप है और वह सबके अंतर में वर्तमान है। जो कुछ भी उससे भिन्न है वह अस्त है। उपस्थित चक्रायण यह उत्तर सुनकर चुप हो गए। इसके बाद कहोल कौशिकय ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, तुम मुझे भी समझाओ कि साक्षात और प्रत्यक्ष ब्रह्म क्या है? वह आत्मा क्या है जो सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है? यह वह आत्मा है जो भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती है। जो ब्राह्मण इस आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, तब वे पुत्र कामना, धन प्राप्त करने की इच्छा और उत्तम लोक प्राप्त करने की आकांक्षा को त्याग कर भिक्षावृत्ति ग्रहण करके सन्यासी का जीवन बिताने लगते हैं। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से धन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और धन प्राप्त करने की इच्छा से लोगों को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि वह पांडित्य प्राप्त करके अपने को बल द्वारा प्रतिष्ठित करे। पांडित्य और बल प्राप्त करके मुनि अर्थात मनन करने वाला पंडित अमौन तथा मौन अर्थात अविद्या और विद्या अथवा कर्म या ज्ञान का भेद जान लेता है। तभी वह सच्चा ब्राह्मण बनता है। कहोल ने पूछा, ब्राह्मण को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह किसी प्रकार का भी कर्म करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर कोई भी कर्म उससे बंधन में नहीं डाल सकता। इस ज्ञान की स्थिति के अतिरिक्त दूसरी कोई भी स्थिति विनाशशील है। यह सुनकर कहोल चुप हो गए। इसके बाद